हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 4 के मैथ सब्जेक्ट के सब टॉपिक फ्लोर पैटर्न्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट मैथ्स इन विच आवर सब टॉपिक इज फ्लोर पैटर्न्स। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स ऑफ टाइल फ्लोरिंग हैव यू सीन। यानी कि आप बच्चों देख सकते हैं हमें यहाँ पे कई सारे पैटर्न्स हमें दिखाए गए हैं टाइल्स के, फ्लोर टाइल्स हैं ये। जैसे कि ये पैटर्न अलग अलग टाइप के पैटर्न्स हैं। आपने जो जो पैटर्न अपने लाइफ में या कहीं पर भी देखे हैं इन टाइल्स के, आपको उसके सामने करेक्ट का मार्क लगाना है। जैसे कि हमारी फर्स्ट पैटर्न है ये ब्लॉक पैटर्न। इनमें क्या है, एज यू कैन से यहाँ पे हमें स्क्वायर शेप की एक टाइल है जिसको आपस में जोड़ के एक पैटर्न बनाया गया है। तो ये पैटर्न बहुत ही कॉमन है और आपने ये अपने स्कूल में या कहीं मार्केट में आप जाते हैं तो ये आराम से आपको देखने को मिल जाता है। सो हमने ये पैटर्न देखा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट का मार्क लगा देंगे। ऐसे ही अगेन ये अलग एक और पैटर्न है जिसमें एक अलग शेप की टाइल है जिसको यूज़ करके पूरी सड़क बनाई गई है। तो ये पैटर्न भी क्या है, हमने कहीं ना कहीं देखा है, इसलिए हम इस पे भी करेक्ट का मार्क लगा देंगे। अगेन और नेक्स्ट पैटर्न इज, इसमें दो टाइप की कलर टाइल है इन विच द फर्स्ट टाइल इज डार्क रेड एंड द सेकेंड वन इज लाइट पिंक। सो हमने ये पैटर्न भी कहीं ना कहीं ऐसे चेस बोर्ड वाला देखा है, तो हम इस पे भी राइट का मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट है, इसमें एक सेम टाइल को यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये पैटर्न भी हमने देखा हुआ है, इसलिए हम इस पे भी, और ये जो नेक्स्ट है इस पे भी हमने ये पैटर्न भी हमने देखे हैं। यानी कि ये सारे पैटर्न जो फ्लोर टाइल्स के हैं, फ्लोरिंग के जो पैटर्न हैं, ये हमने कहीं ना कहीं देखे हैं। सो हम क्या करेंगे, इन सभी पे टिक लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने जो पैटर्न यहाँ पे देखे हैं उनके सामने आपको राइट का टिक लगाना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज complete the floor pattern in the box with the help of the tile given below। यानी कि स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे एक टाइल दिखाई गई है और यहाँ पे एक फ्लोर पैटर्न हमें बना के दिखाया गया है। आपको क्या करना है, इस फ्लोर पैटर्न को कंप्लीट करना है। यानी कि व्हाट यू हैव टू डू इज, इस टाइल को, इस डिज़ाइन को की जो ये टाइल है इसका यूज़ करते हुए आपको यहाँ पे ये पूरा पैटर्न बनाना है। जैसे कि यहाँ पे एक टाइल आप जोड़ेंगे, ठीक है। सेकेंड टाइल आपकी यहाँ आगे जुड़ जाएगी। नाउ द थर्ड वन इज़ लाइक दिस। सो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसी तरह से आगे जोड़ते जोड़ते ये पूरा जो पैटर्न है इसको कंप्लीट करना है। सो आप सभी को ये टाइल यहाँ पे ड्रॉ करनी है और ये जो पैटर्न है, जैसे शेप की ये टाइल है वैसे ही शेप की टाइल को एक दूसरे से जोड़ते जाना है। और आप जैसे जैसे टाइल ऐड करेंगे आपको ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, तो आपको ये कंप्लीट करना है फ्लोर पैटर्न कैसे, बाय एडिंग दिस टाइल अगेन एंड अगेन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन, दैट इज ड्रॉ द टाइल्स यूज्ड इन द बिलो गिवन फ्लोर डिज़ाइन। यानी कि आपको डिज़ाइन बनाना है किसका, ये जो फ्लोर डिज़ाइन आपको दिखाए गए हैं इनमें कौन सी टाइल यूज़ हुई है उनका डिज़ाइन बनाना है। जैसे आपका फर्स्ट टाइल है, आपकी फर्स्ट टाइल किस डिज़ाइन की है, इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। यानी कि आपकी फर्स्ट टाइल कैसी बनेगी, ऐसी। तो आपको इस डिज़ाइन को देखना है और अपने कॉपी में ये बनाना है। नेक्स्ट आपका डिज़ाइन आता है, सेकेंड टाइल कैसी है, ये इस टाइप की है। तो आपको कुछ ऐसी टाइल यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस। सो दिस टाइल इज लाइक दिस। तो आपको ये बनानी है। नेक्स्ट आपकी टाइल्स हैं, थर्ड में एक टाइल आपकी ऐसे और फिर दूसरी ऐसे, यानी कि यहाँ पे एक टाइल यूज़ की गई है जिसे अलग अलग तरीके से रखा गया है। तो आपकी थर्ड टाइल ऐसी बनेगी। एंड द फोर्थ वन इज, आप देख सकते हैं एक सर्कुलर फेस में आपकी फ्लोर टाइल्स बनाई गई हैं। सो इसमें आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से टाइल्स, अलग अलग टाइप की शेप की टाइल है, आपको ये बनानी है। तो जैसे जैसे इस टाइल में इन टाइलों को यूज़ किया है आपको वो टाइल पहचाननी है और आपको ये इसमें बनानी है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ दीज शेप्स कैन बी यूज्ड एज फ्लोर टाइल्स। यानी कि यहाँ पे बच्चों आप चार टाइल्स देख सकते हैं, फ्लोर टाइल की चार शेप है।
ट्रायंगुलर है, सर्कुलर फेस में है, देन आपकी स्क्वायर है। आप तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी जो टाइल है आप यूज़ कर सकते हैं फ्लोर टाइल बनाने में। सो आपकी फर्स्ट टाइल, क्योंकि अगर आप सर्कुलर टाइल यूज़ करेंगे तो आपको क्या है, ये स्पेस बीच में बच जाएंगे, तो आप सर्कुलर फेस की टाइल का यूज़ नहीं कर सकते। ट्रायंगुलर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन आप बार बार ट्रायंगुलर की अगर आप लगाते जाएंगे इस तरीके से तो बीच में आपकी स्पेस छूटेगी, तो आपको कुछ टाइलें सीधी कुछ उल्टे लगानी होंगी। और फोर्थ भी आप यूज़ नहीं कर सकते, तो आप कौन सी टाइल यूज़ करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट टाइल का। सो आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइल वी विल गोइंग टू यूज एज आर फ्लोर टाइल, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज रिकॉग्नाइजिंग द टाइल यूज एक्सटेंड एंड कंप्लीट द गिवन फ्लोर पैटर्न, यानी कि हमें यहाँ पे पहचानना है कि इस पैटर्न में, ये जो फ्लोर टाइल का पैटर्न है, इसमें कौन सी टाइल यूज़ की गई है। सो एक आप डायमंड शेप की स्टूडेंट्स यहाँ पे एक टाइल यूज़ की गई है लाइक दिस, और ऐसे ही ये पैटर्न जो है इन्होंने बनाया है। तो आपको क्या करना है, इस पैटर्न को ऐसे ही डायमंड शेप की टाइल का यूज़ करते हुए आगे। सो स्टूडेंट्स एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे ये जो पैटर्न था, ये जो फ्लोर टाइल हमें दी गई थी, इसका शेप क्या था, डायमंड लाइक शेप थी, जिसको यूज़ करके मैंने ये पूरा पैटर्न यहाँ पे बनाया है। तो आप स्टूडेंट्स को भी बच्चों ये पैटर्न पूरा कंप्लीट करना है, एंड ये जो दिखने में है इस तरह का दिखाई देगा। सो आपको डायमंड शेप टाइल्स यूज़ करनी है, देन यू विल हैव दिस पैटर्न, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर लाइफ करेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट वी ऑल हैव टू नो व्हाट करेंसी इज। सो लेट्स रीड दिस पैसेज given below and then we will all know what is currency. It is a medium of exchange for goods and services. In short, it is money. यानी कि ये क्या है, किसी भी वस्तु, किसी भी सर्विस, कोई भी सर्विस आप लेते हैं, कोई भी सामान आप खरीदते हैं, तो आपको बदले में क्या है, आपको करेंसी देनी पड़ती है। यानी कि बच्चों जब आप स्टेशनरी की शॉप पे जाते हैं, आप वहाँ से पेंसिल खरीदते हैं, तो उसके बदले में आपको पैसे देने पड़ते हैं। वो पैसे क्या है, करेंसी है, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ पेपर और कॉइन यूजुअली इशूड बाय अ गवर्नमेंट एंड जनरली एक्सेप्टेड एट इट्स फेस वैल्यू एज अ मेथड ऑफ पेमेंट। यानी कि ये जो करेंसी है वो किस किस रूप में आती है, या तो सिक्कों के रूप में, जैसे 2 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का कॉइन, यानी ये जो कॉइन है सिक्के के रूप में आते हैं, या फिर पेपर फॉर्म में आते हैं, यानी कि आपके 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, ये नोट क्या है, पेपर फॉर्म में होते हैं ना। तो ये जो करेंसी है, ये जो पैसे हैं, ये कॉइन या फिर पेपर फॉर्म में आते हैं, और इसे इशू कौन करता है, हमारी सरकार। इट इज़ यूजुअली इशूड बाय अ गवर्नमेंट एंड जनरली एक्सेप्टेड एट इट्स फेस वैल्यू एज अ मेथड ऑफ पेमेंट्स। यानी कि इसका यूज़ इसके फेस वैल्यू के आधार पर होता है मेथड ऑफ पेमेंट में। यानी कि अगर कोई नोट, एक नोट है आपके पास, उस पर 500 रुपीज़ लिखा है, तो ये जो फेस वैल्यू है जो आपको दिखाई दे रही है 500 रुपये, तो इस जो नोट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 500। अगर इसी जगह पे यहाँ पे एक नोट है, उस पर 2000 रुपये लिखा है, 2000, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 2000 रुपये की, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा करेंसी जो कि। सो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो हमारी करेंसी से रिलेटेड हैं। फिर अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेम द करेंसी ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो, नेम ऑफ द करेंसी ऑफ इंडिया इज रुपी। जैसे हम कहते हैं ना, 1 रुपी, 2 रुपी और 10 रुपीज़ और 5 रुपीज़, 100 रुपीज़। तो ये रुपी क्या है, हमारी करेंसी का नेम है। सो जिसे हम रुपए कहते हैं, 5 रुपये, 10 रुपये, तो ये रुपए क्या है, हमारे करेंसी का नाम है। सो नेम द करेंसी ऑफ इंडिया, सो द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ इंडिया इज रुपी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राइट द सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी। यानी कि बच्चों, जो हमारी जो करेंसी है इंडिया की, रुपी, उसका सिंबल क्या है, ये रा, उस पे हमने 2 लाइन लगा दी, ये हमारा सिंबल है। सो द सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी इज दिस, ठीक है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नोट्स आर देयर इन इंडियन करेंसी। यानी कि हमारी जो इंडियन करेंसी है उसमें कितने टाइप के नोट हैं। सो हमारे टोटल 8 टाइप के नोट हैं, जैसे कि
2000 रुपये का नोट आता है, 500 रुपये का नोट आता है, 100 का, 200 का, ठीक है, ऐसे ही 20 का, 10 रुपये का, 5 रुपये का। तो ये सब क्या है, 8 टाइप्स के नोट आते हैं हमारी इंडियन करेंसी में। नाउ our next question is make 5,985 rupees using different notes of the Indian currency and give details of the notes used in the space given below। यानी कि हमें इंडियन करेंसी की जो डिफरेंट नोट है उनको यूज़ करके हमें कितने रुपए बनाने हैं, 5,985 रुपये, यानी कि हमें कुल 5,985 रुपये बनाने हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ नोट्स को यूज़ करके। जैसे हमारा फर्स्ट नोट है 2000 रुपये का, तो स्टूडेंट्स 2000 रुपये के हम 2 नोट्स को यूज़ करेंगे। तो जब हम 2000 रुपये के 2 नोटों को यूज़ करेंगे तो हमारी जो टोटल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4000 रुपये। ऐसे ही हम 500 रुपये के 2 नोट यूज़ करेंगे जिससे हमारी वैल्यू आएगी 500 रुपये के 2 नोट कितने होंगे बच्चों, टोटल 1000 रुपये हो जाएंगे। ऐसे ही 200 रुपये के हम 3 नोटों को यूज़ करेंगे जिससे वैल्यू आएगी 600। 100 रुपये के 3 नोट, अगेन 300 रुपये बन जाएंगे। 100 रुपये के 3 नोट हैं तो 100, 200, 300। ऐसे ही 50 रुपये का 1 नोट, 20 रुपये का 1 नोट, 10 रुपये का 1 नोट और 5 रुपये का 1 नोट हम यूज़ करेंगे। और जब हम इन्हें यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम जब इनका टोटल करेंगे तो हमें मिलेंगे 5,985 रुपीज़। यानी कि जब हम 2000 रुपये के 2 नोट्स का, 500 के 2 नोट्स का, 200 के 3, 100 के 3, 50, 20, 10 और 5 के एक नोट का यूज़ करेंगे तो हमें हमारे जो 5,985 रुपये हमें बनाने थे वो हम बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है whose signature is printed on the notes of Indian currency। यानी कि जो इंडियन करेंसी है उस पे किसके साइन होते हैं। तो बच्चों हमारे जो पैसे होते हैं, जो हमारी इंडियन करेंसी या भारतीय नोट है, उन पे साइन होते हैं किसके, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक के। यानी कि जो रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, आरबीआई के जो गवर्नर हैं, उनके साइन होते हैं हमारे नोटों पर। किसके साइन होते हैं, गवर्नर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी लैंग्वेज डू द करेंसी नोट्स हैव इट्स डिनोमिनेशन एज रिटन, ठीक है। यानी कि जो हमारी करेंसी है, जो हमारे नोट है, उनमें कितनी भाषाओं में उस करेंसी का नाम लिखा, उस पैसे का नाम लिखा होता है। मान लीजिए कोई 200 रुपये का नोट है, या तो उस नोट पे कुल 15 भाषाओं में 200 रुपये लिखा होगा। कितनी भाषाओं में, 15 भाषाओं में। सो हमारा आंसर क्या होगा, 15 लैंग्वेजेस हमारी यूज़ होती हैं उस पे, हमारे नोटों पे, ये बताने के लिए कि वो नोट कितने वैल्यू रखता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ यू विल आइडेंटिफाई रियल एंड फेक 100 रुपये नोट, राइट एनी 2 पॉइंट्स। यानी कि आप कैसे पता करोगे कि कोई नोट असली है या नकली। सो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 2 पॉइंट लिखने हैं। जैसे कि हम कैसे पता कर सकते हैं, बाय चेकिंग द डिफरेंस इन कलर ऑफ द नोट। यानी कि हम किसी भी नोट के कलर को देखकर ये पहचान सकते हैं कि नोट रियल है या फेक है। यानी अगर नोट ज़्यादा डार्क कलर का है या ज़्यादा लाइट कलर का है तो वो फेक हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही रियल नोट कंटेन्स अ थ्रेड इन द मिडल विच टर्न्स फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू ऑन टिल्टिंग द नोट। यानी कि एक जो नोट होता है उसके बीच में, ये जो नोट है आप देख सकते हैं 100 रुपये का एक नोट है, उसके बीच में ये यहाँ पर एक ग्रीन कलर का थ्रेड होता है। एक असली नोट में ग्रीन कलर का एक थ्रेड होता है, और जब हम उस नोट को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, तो वो जो हरे कलर का धागा होता है, वो जो हरा थ्रेड होता है ना, वो ब्लू कलर में बदल जाता है। अगर वो थ्रेड है वहाँ पे और वो ब्लू कलर में चेंज हो रहा है तो वो नोट क्या है, रियल है। सो स्टूडेंट्स, हमने अपना लास्ट क्वेश्चन भी कर दिया कि हाउ यू विल आइडेंटिफाई रियल एंड फेक 100 रुपये नोट, राइट एनी 2 पॉइंट्स। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बाय चेकिंग द डिफरेंस इन कलर ऑफ द नोट एंड रियल नोट contains a thread in the middle which turns from green to blue on tilting the note। So students, हमने अपना जो लास्ट क्वेश्चन था ये भी कर दिया है, and I hope you like this class, and now we will meet in our next class. Till then, take care and goodbye.